अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू तारीख़ इस्लाम यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक तारीख़ इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे आज के इस्लामिक टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम यूट्यूब चैनल के अंदर आज हम जिस चीज़ का मुताला करने जा रहे हैं वो है इस्लाम की रोशनी में मुतालिक तरीक़ के मकासद। इस्लाम की रोशनी में मुतालिक तरीक़ के मकासद दर्ज हैं। नंबर 1, इबरत अंगेज़ी। मुतालिक तरीक़ का सबसे बड़ा मकसद इबरत अंगेज़ी है, यानी तरीक़ के मुताले से गुजरी हुई कौमों के हालात, वाक़ियात और अमाल से नसीहत पकड़ी जाए और तनबीह हासिल की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ कौमों ग्रोहों की बदबालियों की तज़किरा किया है। इन वाक़यात को बयान करने का मकसद यही है कि मुस्लिम उम्मा गुजरी हुई अक़वाम की बदअमालियों की इबरत पकड़े। इन लोगों का जो अंजाम हुआ उसे पढ़कर नसीहत हासिल करे। इन कौमों के बदअमाल जिनकी बदौलत वो अज़ाब इलाही के गिरफ्त में आए, इनके करीब न जाए। अल्लाह ताला कुरान हकीम में बाशऊर लोगों को खिताब करते हुए फरमाते हैं, फ़ाताबिरू या उलिल अब्सार, बस ए आँखों वाले इबरत हासिल करो। सीरत की इब्तदाई मस्तनद और मोतबर किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि जब रजब 9 हिजरी में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों से मुकाबला करके तबूक का सफ़र किया तो रास्ते में वो इबरतनाक मकामात आए जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। जब आप अपने 30,000 लश्कर के साथ सरजमीन समूद पहुँचे तो अपने साहब से फरमाया, यहाँ के कुएँ से पानी ना निकालना और ना इसको पीना। साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पानी पी लिया है और इससे आटा गूंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पानी बाकी बच गया है उसे ज़मीन पर गिरा दो और आटा ऊँटों को खिला दो। जब आप समूद के मकान से गुजरे जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे तो आप ने फरमाया, ये उन लोगों के मकानात हैं जिनकी बदअमाली की वजह से इन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ है, इसलिए यहाँ से रोते हुए गुजरो, अल्लाह ताला से डरो कि कहीं हम पर भी अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। साहबे किराम फरमाते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपना चेहरा मुबारक छुपा लिया और इस वादी से अपने लश्कर के साथ बहुत तेज़ी से गुजरे। इबरत अंगेज़ी से इंसानी शख्सियत की तमीर होती है। अगर ये कहा जाए इल्म तरीक़ लाखों वाज़ों के मुकाबले में तन्हा एक बेहतरीन वाज़ है तो ये गलत नहीं होगा। ये ऐसा वाज़ है जिसकी बातें दिलों पर उतर जाती हैं। इस्लाम के अहवाल और कारनामों से वाक़फ़ियत। मुतालिया तरीक़ का मकसद अपनी इस्लाह के अहवाल और कारनामों से आगाह होना भी है। उम्मत मुसलमान की तरीक़ में ऐसे नफूस कुद्सिया कसीर तादाद में हैं जो इल्म तक़वा के बुलंद मकामात पर फाइज़ थे। ऐसी अजीम शख्सियत के कारनामों की फहरिस्त भी तवील है। वो आने वाली नस्लों के लिए मीनार नूर की हैसियत रखते थे। ऐसे इस्लाम के अहवाल और कारनामों का मुतालिया मौजूदा नस्ल की रहनुमाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमदून बिन अहमद कसार अल-नैशापुरी एक मशहूर सूफ़ी गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं, जो मुसलमान अपनी इस्लाह की सीरत का मुतालिया करता है तो ये भी इसके बख्शिश और दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। जोशी जज्बा की तरक्की। मुतालिया तरीक़ से जोशी जज्बा तरक्की पाता है। हिम्मत और जुर्रत, हौसला, मर्दानगी ऐसी सिफ़ात पैदा होती हैं। एक रूसी मुस्तशरिक़ डब्ल्यू गरगास का पसंदीदा तरीन मज़मून इस्लामी तरीक़ था, यानी कि वो भी जो कि रूस का था वो भी मुस्तशरिक़ था लेकिन वो इस्लामी तरीक़ को पढ़ने वाला था। इसने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा इसका मुताला में सिर्फ किया। इस्लामी तरीक़ पर एक दर्जन के करीब मयारी कुतुब तहरीर की। किसी ने इससे पूछा, तुम हर वक्त इस्लामी तरीक़ का मुताला क्यों करते रहते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? उसने इस सवाल का नहायत खूबसूरत और दिलचस्प जवाब दिया। कहने लगा, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों की तरीक़ में इस्लामी तरीक़
وہ واحد طریق ہے جس کو پڑھنے سے عورت مرد بن سکتی ہے۔ علی حیدر کرار، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، مسلمہ بن عبد الملک، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ایسی عظیم شخصیت کے بڑے بڑے مالکوں کے حالات جب ایک عورت پڑے گی تو اس کے مرد بننے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کی قوم ایسے ہیرو پیدا نہیں کر سکتی جو تعلیمات محمدی کے فیضان سے اس دنیا کی نقشہ پر عظیم فاتح بن کر ابھرے۔ نیک اعمال کی ترغیب۔ تاریخ ہمیں نیک لوگوں کے حالات زندگی تک رسائی دیتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنی زندگیاں کس طرح پاکیزہ انداز سے گزاری، اس کا مطالعہ کرنے سے انسان کو نیک اعمال کی ترغیب ملتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت صالح بنا دیتی ہے۔ ان لوگوں سے رابطے کا بہترین ذریعہ تاریخ ہے۔ برائیوں سے اجتناب۔ تاریخ کا مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ مطالعہ تاریخ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان ان اعمال بد سے دور رہے جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ دل و دماغ کی تازگی۔ مطالعہ تاریخ کا مقصد دل و دماغ کو تازہ رکھنا بھی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دل و دماغ تازہ رہیں۔ تاریخ زندہ دل لوگوں کی داستان حیات ہے جس سے مسائل حاصل ہوتے ہیں۔ بوجھل دلوں کا ہلکا ہونا۔ تاریخ کا مطالعہ بوجھل دلوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تاریخی واقعہ سے ایسے نتائج کرنے چاہیے جو انسانی شخصیت کے نکھار کا باعث بنیں، مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں۔ ناظرین، یہ تھی مختصر تاریخ اسلام کی روشنی میں مطالعہ تاریخ کے مقاصد جو ہم نے آج پڑھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کی اسلامی ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے تاریخی اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔